इस वक्त की बड़ी खबर भारत इजराइल को लेकर सामने आ रही है। दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। जी हां, फ्री ट्रेड को लेकर अब जो है नेगोशिएशंस यानी बातचीत शुरू होगी, जिससे भारत की गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रेड है इजराइल में अब पहले की बजाय आसान होने जा रहा है। ये एक बड़ी खबर तेल अवीव से आ रही है और भारत और इजराइल के संबंध कितने गहरे हैं इसको किसी से बताने की जरूरत नहीं है। इस संबंध की गहराई और मजबूती से पूरी दुनिया वाकिफ है। इसी बीच भारत और इजराइल के बीच संबंधों और खास करके व्यापार संबंध को और मजबूत करने के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत सरकार में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी इजराइल के दौरे पर हैं। इजराइल के शहर तेल अवीव से उन्होंने देश के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक तेल अवीव में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इजराइल और भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत करने का फैसला किया है। तो भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाद इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अब तैयार हो गया है। 20 नवंबर को तेल अवीव में पीयूष गोयल ने इस बात का ऐलान किया और दोनों देशों ने आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए लंबे समय से बंद पड़ी बातचीत को फिर से शुरू कर दिया है। दोनों कई क्षेत्रों में पार्टनरशिप बढ़ाना चाहते हैं। पीयूष गोयल ने एफटीए के लिए बातचीत के रोड मैप पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी टीओआर पर साइन किए गए हैं पीयूष गोयल की तरफ से। इसकी वजह से अब बीआईटी और प्रस्तावित एफडीए से मार्केट एक्सेस का विस्तार होगा, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ेगा और गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड में भी आसानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों एग्रीमेंट्स का मकसद व्यापार के रास्ते की बाधाओं को हटाना और इकोनॉमिक एंगेजमेंट को लेकर तस्वीर साफ करना है। कॉमर्स मिनिस्टर ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष जरूरत पड़ने पर संवेदनशील सेक्टर्स को ट्रेड समझौते के दायरे से बाहर रखने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब दोस्त मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। इजराइल के जो संवेदनशील होगा उसे भारत एफटीए के दायरे से बाहर रखेगा। ऐसा ही इजराइल भी भारत के मामले में करेगा। उन्होंने कहा कि मकसद दोनों का पारस्परिक फायदा है। इससे युवाओं और किसानों के लिए मौके बनेंगे, साथ ही डिफेंस, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। गोयल ने इजराइल को भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डील दोनों इकोनॉमी की जरूरतें पूरी करने में सहायक होंगी। ये फ्रेमवर्क दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद होगा। इंडिया में इनोवेशन और कैपेसिटी बेस बढ़ाने पर फोकस बढ़ा है, जिससे इजरायली कंपनियों के लिए यहाँ मौके बने हैं। उन्होंने इंडिया में सालाना स्टेम ग्रेजुएट्स, मजबूत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम और बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम का उदाहरण दिया। वैसे आपको बता दें कि इंडिया और इजराइल पहले से डिफेंस, एग्रीटेक, फिनटेक, एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। आगे इन सेक्टर्स में सहयोग और बढ़ने के आसार हैं। गोयल एक 60 सदस्यीय इंडियन बिजनेस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं और यहां वो पहुंचे हैं। डेलीगेशन इजराइल की यात्रा के दौरान सीनियर लीडरशिप और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात कर रहा है, ताकि भारत में और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके और प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया का जो सपना है उसे भी आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।